स्वागत है एक बार फिर से आपका देश की बात में। सर, मोदी सरकार की बात कर रहे थे। अगर बात करें भूमि अधिग्रहण बिल की, तो लगातार बीजेपी को घेर रही है। आपकी पार्टी ने भी लगातार आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, लेकिन बावजूद इसके जो है ऑर्डिनेंस को जो है पारित किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? तो हम लोगों ने देखिए, ये अच्छी बात है कि सभी अपोजिशन पार्टियां राज्यसभा में और लोकसभा में भी, लोकसभा में चूंकि पास कर लिए, इनको ताकत है, वहाँ हम लोग कमज़ोर हैं। अब राज्यसभा में तो आप देख लीजिए, टीएमसी है, कांग्रेस है, हम लोग हैं, कुल मिला के 60 हम लोग की संख्या हो गई। तो ये सब लोग मिल करके अब इनको तो हम लोग नहीं होने देंगे इनको पास में। और देखिए, ये काला कानून है। अगर ब्रिटिशर्स भी इस दौर में होते, फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए होते, तब भी इतने क्रूर नहीं होते जितने ये क्रूर बने हैं। ब्रिटिश पीरियड में ज़मीन की इतनी कीमत नहीं थी, नंबर 1। दूसरी बात की आबादी इतनी नहीं थी, 4 गुना 5 गुना आबादी बढ़ गई उसके बाद से। ज़मीन वही है, ज़मीन तो कोई इलास्टिक है नहीं कि वो बढ़ेगा, ज़मीन उतनी ही है, आबादी बढ़ गई, उस पर बर्डन बढ़ गया। अब ये लैंड बैंक बना रहे हैं। अरे भाई, आपने जो पहले एक्वायर किया ज़मीन, उसका क्या किया, उसका क्या मसरफ हुआ? तो बिना विकास कर रहे हैं किसकी कीमत पर? जनता की कीमत पर कोई विकास का मायने नहीं है। तो ये बड़े बड़े सरमाएदारों, बड़े बड़े पूंजीपतियों, अडानियों, अंबानियों, इस तरह के लोगों के लिए ये सारा इनका बितंडा खड़ा कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि अब हम ये तो जानते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं, तानाशाही तरीके से ही हम रह सकते हैं, लेकिन इनको ये मुगालते में है, ये देश तानाशाही को नहीं बर्दाश्त करेगी। और ये जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू खुद इनको नहीं ये करेंगे। ये कौन लोग हैं? ये सारे लीडर, कोई मुसलमान लीडर तो इसमें नहीं है आगे, सारे हिंदू लीडर हैं। तो ये लोग इनको दुरुस्त करेंगे। सर, मोदी सरकार की हम बात कर रहे हैं। 11 महीनों में अपने कामकाज से ज़्यादा जो नेताओं के विवादित बयान हैं, उसको लेके बीजेपी सरकार काफ़ी चर्चा में है। नेता ही नहीं, केंद्रीय मंत्री तक जो है विवादित बयान दे रहे हैं। गिरिराज सिंह जो बिहारी के ना मंत्री हैं, साध्वी निरंजना मंत्री हैं ना, रामजादे हरामजादे। गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा था कि जो मोदी से सहमत नहीं है वो पाकिस्तानी है, यही ना कहा था। सारे देश के लोगों ने सोचा, आप लोग भी कयास लगा रहे थे, मीडिया के लोग, कि इस आदमी ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा बयान दे दिया कि ये तो मंत्री होने से रहता, पहले तो चहेता माने जाते थे मोदी साहब के। लेकिन सारे अनुमानों को उलटते हुए उसी आदमी को मोदी जी ने मंत्री बनाया। और अभी जो बयान आया सोनिया जी के बारे में, जो बयान जिस तरह का की भलगर बातें इन्होंने की, उस पर कितना बवाल मचा। उसके बाद भी लोग अंदाज लगा रहे थे कि इनको हटाया जाएगा। कहाँ हटाए? साध्वी निरंजना, देखिए कहाँ हटाने का सवाल, कैसे हटाएंगे? इनके जो आका हैं, इनका भी कोई रिमोट है, मोदी जी का भी कोई रिमोट कहीं है, वो नागपुर में है। इनके आका भागवत, मोहन भागवत जी, आरएसएस चीफ, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या ये जिस संविधान की शपथ मोदी जी ने लिया है, उनके कैबिनेट ने लिया है, उसमें हिंदू राष्ट्र है? वो तो सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एक देश है हमारा, उसमें हिंदू राष्ट्र की बात मजाल है मोदी जी को या बीजेपी के किसी नेता को कि मोहन भागवत जी को कहें कि आप ये गैर संवैधानिक बात है? तो जब मोहन भागवत जी बोलेंगे तो ये तो छोट भैया नेता तो बोलेंगे ही उनको खुश करने के लिए इस तरह की बात। सर, अगर कांग्रेस पार्टी की अब बात करें, तो कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से करारी हार मिली, उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए, ताजपोशी के लिए जो है एक गुट सा बनता गया है। एक गुट जो है राहुल गांधी को समर्थन कर रहे, तो दूसरा कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बन के रहना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के लिए सही उम्मीदवार कौन है? सोनिया गांधी जी को ही बने रहना चाहिए या फिर राहुल गांधी जी को आगे आना चाहिए? देखिए मैडम, ये सभी पार्टियां अपने आप में स्वतंत्र हैं। उनका कौन अध्यक्ष होगा, कौन
क्या होगा, किस पद का होगा, पर रहेगा, किसको क्या, ये उनका मामला है, इंटरनल मामला है। उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं? किसी को दखल नहीं देना चाहिए, ये कहीं से उचित नहीं होगा। हम समझते हैं कि उनका वो सक्षम है, वो अपने जो भी मसले हैं वो तय करने के लिए सक्षम है। और अभी तो सोनिया जी अध्यक्ष हैं, वो आपने देखा कि वो हमने देखा, अच्छा लगा, वो निकल रही हैं, किसानों के आंदोलन में जा रही हैं, अभी 19 को आ रही हैं। उनके उपाध्यक्ष राहुल जी विदेश में थे, वो कल वो भी आ गए, वो भी रैली में गए। तो ये तो उनका मामला है, पर्सनल मामला है, उसमें ताक झाक करना मुनासिब बात नहीं है। वो कहाँ गए, कब आएंगे, ये उनका मामला है, वो देखें। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है बीजेपी को करारी शिकस्त देने के लिए, वहाँ हम लोग बड़े दिल के साथ सारे सेकुलर पार्टियों को से सहयोग लेते हैं और उनको सहयोग देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे देश की बात, जहां देश के तमाम मुद्दों पे अली अनवर जी ने हमसे बातचीत की।